Find the magnitude and direction of electric field which can balance a water drop of radius 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर. रेडियस है 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power minus 7 मीटर, है ना. इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power minus 7 मीटर. ठीक है, ये तो इजी है आपके लिए. फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? एंड कैरिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. हालांकि माइनस का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा यहाँ पर. द टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 10 to the power 3 kg per meter cube and acceleration due to gravity g as 10 meter per second square. और हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. समस्या ये है कि हमारे पास मास भी नहीं. तो अगर मान लीजिए हमारे पास मास होता तो हम लोग क्या करते हैं भाई, mg नीचे की तरफ डायरेक्टेड है ना. mg नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और ऊपर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE के बराबर होता है. तो QE बैलेंस कर रहा है mg को. जब mg नीचे जाएगा तो QE ऊपर ही जाना चाहिए. यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऊपर तभी जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होगी तो नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर जाएगा, है ना. ऐसा होगा या नहीं? अब अगर ऐसा होगा तो बस हमें क्या लगाना है, QE is equal to mg. E is equal to mg divided by q. समस्या ये आ रही है कि m हमें नहीं पता, लेकिन m जानने के लिए कुछ बातें लिखी हैं. m नहीं पता है तो क्या हुआ, रो पता है और r पता है. अब ये एक वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप को हम लोग क्या मान रहे हैं, स्फीयर मान रहे हैं. वाटर ड्रॉप इज, लेट वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल. ठीक है भाई, इसीलिए तो यहां जगह छोड़ी है क्योंकि यहां पे हम लोग मास निकालेंगे. तो अब हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन हमें मास निकालना है तो m इज इक्वल टू रो वी लगा लें, हम लोग वही लगा लेंगे. m को रो वी से, रो वी का मल्टीप्लीकेशन m को दे देगा. तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. लेकिन यार वॉल्यूम भी यहां पे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट ले लेंगे. तो रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक गोला, बॉल टाइप की कोई चीज होगी अगर, फुटबॉल जैसी. चलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं. आ गया. चलो फुटबॉल नहीं मिली, बास्केटबॉल मिल गई. ठीक है, तो बॉल जैसी कोई चीज होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, रो कितना है, 10 to the power 3, 4/3 पाई बना रहने दो. आर कितना है, 10 to the power -7 और इसका भी क्यूब. तो मास अपना कितना हो गया, 4π/3 इंटू, अब ये 10 to the power -7 का क्यूब -21, उसमें 3 जोड़ा तो -18. क्या
केजी में आएगा। अजीब सा आ रहा है अपना मास, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता बाद में कट कुट जाए। अब यही मास यहां पे लगा दो, 4 पाई m की जगह हम लोग ये लिख रहे हैं 4 पाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -18। एक बहुत गनीमत की बात है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन्होंने 10 दे दिया है। अब ये डिवाइडेड बाई क्यू भी कुछ खास बुरा नहीं है, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो ठीक है, करना शुरू करते हैं। अगर आप देखो तो 10 टू द पावर का हिसाब तो आराम से हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 और ये भी 1.6 डिवाइड बाई 1 अलट पलट करके 1.63 के साथ आ जाएगा। ये सब तो अब यार 12th में पहुंच गया, ये सब तो आता ही होगा, आना चाहिए भी। ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -19 है, ऊपर जाएगा +19 होगा, और ये दोनों मिलके 19 नहीं हो जाएंगे। तेजी में इसको और इसको मत काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये -17 है, ये दोनों मिलके -17 है, +19 ऊपर गया, 19 में से 17 गया, 10 टू द पावर 2, यानी कि चलो 100 ही लिख देते हैं। अब देखो ये काटा इसको 0.4 और 0.4 काटा इसको 250, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 250 पाई बाई 3। अब यार ये तो आप कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से, 3.14 वैल्यू ले लेंगे पाई की, करिए। तो ये आ गया कितना 261.79। कभी कभी यार मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता हूं मैं, ताकि आप में जंग ना लग जाए। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये काफी लोगों के लिए बहुत आसान था। अब बुक से आंसर मिलाने के लिए राउंड ऑफ 262 न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यही यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलॉम। यहाँ पे मास ऑफ ड्रॉप आपको बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये कर लिया है ना। m is the mass of the water droplet. So this question is done now. आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड।